गाइस ये है वो हमलावर जानवर जिसने मुझे आज काट खाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग सब? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और मेरी लुक पे मत जाइएगा क्योंकि कल से यहाँ पर मौसम बना हुआ था और रात से यहाँ पर बारिश हो रही है कोटद्वार में और थोड़ी ठंड लग रही थी। तो ये कन्नू का ट्रैक सूट का अपर था जो मैंने ऊपर से डाल लिया है और थोड़ा ठंड लग रही है। 8:30 हो गए हैं सुबह के और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। नाश्ता बना चुकी हूँ मैं। डॉबी जब से आया है मेरे घर में तब से मुझे थोड़ा काम ज़्यादा हो गया है क्लीनिंग का, क्योंकि जहाँ जहाँ डॉबी को बांधती हूँ वो सुसु वगैरह करता है तो उसके लिए सुबह उठ के मुझे फिनाइल डाल के धोना होता है, फिर पोछे से सुखाना होता है। तो थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो गया है। पानी आ गया है और मैंने मोटर ऑन की है जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी बैक में। तो अब भी मैंने नाश्ता नहीं किया है और मौसम दिखाती हूँ। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो फ्रेंड्स अब भी बहुत मोटी बारिश हो रही है। पता नहीं कैमरे में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, लेकिन बारिश काफ़ी मोटी हो रही है। यहाँ पर शायद मेरे पौधों में दिखेगा, ये देखिए। और यहाँ पर एक चमेली का पौधा लगाया है मैंने जिसपे बहुत सुंदर खुशबू आती है सुबह सुबह। इसका फूल खिला हुआ है ना। एक प्लांट यहाँ पर लगाया है लंबा सा। तो अब ये बारिश हो गई है तो प्लांट्स के लिए और क्यारी वारी में अगर साग सब्जी लगाई हो तो उसके लिए बहुत अच्छा मौसम हो गया है अभी। तो गाइस मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे ही कैमरे पे उठ के आ जाते हो और कुछ तैयारी करके नहीं रखते हो। तो ये सच्ची बात है, मैं बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब भी मेरा मन होता है मैं मोबाइल उठाती हूँ और ब्लॉग शूट करने लग जाती हूँ। मुझे मतलब ये सोच समझ के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अपना शौक़ पूरा करने के लिए मैं ये ब्लॉगिंग करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ब्लॉगिंग को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसी ही मैं आपको दिखूँ और मेरा घर भी जैसा है मैं वैसे ही दिखना चाहती हूँ आपको। क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छे से सेट करके कमरों को क्लीन करके और चादरों पे सलवटे नहीं तो वो नेचुरल ब्लॉगिंग नहीं होगी। तो और मैं मेकअप भी नहीं करके आती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी आपको पसंद आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये जर्नी लंबी करनी है तो मैं इसमें आर्टिफिशियल कुछ भी ऐड करूँगी तो वो आगे चल के नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं नेचुरल ही रहती हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है मैं कुछ भी बोल देती हूँ, तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि मैं नेचुरल ही, जो मेरी लैंग्वेज है आम तौर पे मैं जैसा बात करती हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं वही बोलती हूँ। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 11 और क्लीनिंग का काम मेरा पूरा फिनिश हो चुका है। घर में साफ़ सफाई हो गई है, कपड़े धुल चुके हैं, नाश्ते के बर्तन धुल चुके हैं और मैं नहा भी चुकी हूँ। आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है क्योंकि बाहर लगातार बारिश हो रही है और हेयर वॉश करने से मेरे को ठंड लग जाती है। तो हेयर वॉश मैं उसी दिन करूँगी जिस दिन थोड़ा धूप भी रहेगी। मुझे ठंड ज़्यादा लगती है इसलिए आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। और मेरा केराटिन नीचे ये पोनी पे तो ठीक है, लेकिन ऊपर से ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। बच्चों के आने में टाइम है अभी, तो तब तक मैं लंच रेडी कर दूँगी। फ्रेंड्स यहाँ बैठी हूँ मैं प्याज लहसुन लेके, इसको छील लेते हैं क्योंकि लंच का भी टाइम हो रहा है। 11:30 हो चुके हैं और अब मैं फटाफट पहले लहसुन वगैरह छील के रख देती हूँ। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ, दाल नहीं बनाऊँगी। आज थोड़ा सा ठंडा हो रखा मौसम, तो मैंने सोचा आज अंडा करी बनाते हैं। तो अंडे उबालेंगे और अंडा करी बनाएंगे। अंडा करी विद राइस मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। बच्चों को इतना पसंद नहीं आता है अंडा करी, लेकिन कभी कभी अपनी भी चलानी चाहिए। रोज़ तो बच्चों की पसंद का बनाते हैं, हस्बैंड का पसंद का बनाते हैं, घर में बड़ों की पसंद का बनाते हैं, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से अपना भी बना लेना चाहिए। और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं क्योंकि 1:30 बज चुका है और वहाँ अंकित कपड़े चेंज कर रहा है और यहाँ अंकित कपड़े चेंज कर रहा है। मैंने ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं। ये है
ये है आइस क्यूब मोल्ड और एक ये आ गया है और काफ़ी अच्छे हैं ये देखिए, जो हमारी प्लास्टिक की होती है वो जब कड़क हो जाती है तो वो टूट जाती है, टूटेगी भी नहीं। मुझे काफ़ी अच्छा लगे। अंकित के लिए कुछ गिफ्ट मंगवाया था मैंने ऑनलाइन, वो भी आ चुका है और मैं चाहूँगी कि अंकित ही इसे खोले। तो अंकित अभी खोलने वाला है। अंकित का खुशी का ठिकाना नहीं। निकाला दरअसल गिफ्ट ये है यार, इसी में देते ना ज्यादा अच्छा लगता दिखने। तेरा रिएक्शन भी तो देखना था, क्या करता है तू? मैं समझ गया था, खाली दे दी से। कैसा है? अच्छा है। ऑन कर। ये एक खाना परोसने जा रही हूँ और कन्नू यहाँ मेरा पीछे पीछे पता नहीं क्यों आ रहा है। वैसे ही मेरे ब्लॉग में आना नहीं चाहता, वैसे ही कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज ब्लैक बना हुआ था जानबूझ के सुंदर दिखने के लिए। शाम के 4 बज चुके हैं और मैं रेडी हुई हूँ टिटनेस का टीका लगवाने, क्योंकि आज मैंने बताया नहीं कि सुबह मुझे डॉबी ने काट लिया था, तो उसके दांत से थोड़ा सा ब्लड भी नहीं निकला पर खरोंच जैसी लगी है मुझे। तो अब मैं तो इग्नोर ही कर रही थी पर, लेकिन अभी शाम को हस्बैंड से भी बात हुई और मम्मी का भी फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाओ और टिटनेस लगा के आ जाओ। तो मैं टिटनेस लगा रही हूँ, फिर डॉक्टर से ही पता कर लेंगे कि रेबीज़ लगाना है कि नहीं लगाना। तो अभी हम चलते हैं। गाइस, ये है वो हमलावर जानवर जिसने मुझे आज काट खाया। काट नहीं खाया, ये तो खेल रहा था, ये बेचारा खेल रहा था। ऐसे आता है, ये देखो, ये सीधे मेरा पजामा खींचने आता है, इसके दांत लग जाते हैं मेरे को। तो गाइस, मैं आ गई हूँ टिटनेस का टीका लगा के। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड नहीं आया है तो रेबीज़ नहीं लगाने की ज़रूरत है, तो टिटनेस का टीका यहाँ लगाया है। और मैंने ये चेंज उसी टाइम कर लिया था, क्योंकि वो जो कुर्ती थी उसकी बाजू ऊपर नहीं होती थी, तो इसकी बाजू थोड़ी छोटी है, तो इसको ऊपर चढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है। तो फिर टिटनेस का टीका तो बाजू पे लगता है, तो वही लगाने के लिए मैंने ये कुर्ती चेंज करी थी जाते जाते। और अभी तो टीका लग गया है, तो थोड़ा सा जो वहम होता है वो भी दूर हो जाता है अगर डॉक्टर सजेस्ट कर लेता है, और नहीं तो सुनी सुनाई बात में थोड़ा सा मन में बनी रहती है। अब चेंज कर लिया है मैंने और अभी चलते हैं, थोड़ा सा डॉबी को घुमाने ले जाते हैं और वहाँ से कुछ झाड़ियाँ काट के लाते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सब्जी बो रखी है, वहाँ थोड़ा बाड़ करनी ज़रूरी है। घूमी घूमी चलते हैं। यहाँ लेके आई हूँ मैं डॉबी को घुमाने के लिए। ये पूरा मैदान खाली पड़ा है और अंकित गया है ट्यूशन, उसका आज से ट्यूशन लगा दिया है। और कन्नू गया है स्कूटी पे, कुछ सर्विसिंग का काम था और उसे हेयर कट करवाना था। मौसम को देखते लग रहा है कि शुक्र हुआ कि 2 दिन पहले ही मैंने लहसुन वसन निकाल के सूखा के रखी है। गाइस, इतना सा ही लहसुन मेरा हुआ है, क्योंकि मेरी क्यारियों में जानवर बहुत घुस रहे थे, तो उसके चक्कर में 2-3 क्यारियों की लहसुन तो ख़राब हो गई। लेकिन जितना भी है अपनी मेहनत का अच्छा ही लगता है। और बाहर का व्यू अभी शाम को ऐसा हुआ है, देखिए, जब बारिश होती है तो यहाँ पर छत से बहुत सुंदर व्यू दिखता है, तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। शाम के 7 बजे हैं और मेरा हो रहा है अभी चाय का टाइम। तो फ्रेंड्स, शाम के 7 बजे मेरी हो रही है चाय और उसके बाद खाना बनेगा। और बाड़ भी मैंने कर ही ली थी, जितना मैंने काट पाई थी मैं उतना कर लिया था। तो आज का ब्लॉग का एंड यहीं कर लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय गाइस।